कबूल है, कबूल है, कबूल है। आज मियाँ अब्दुल्ला के घर में जश्न का माहौल था। उनकी बड़ी बेटी सायरा का निकाह शहर के जाने माने वकील के इकलौते शहजादे अजान से हो रहा था। मौलवी साहब ने जैसे ही कहा, निकाह मुकम्मल हुआ। चारों ओर रिश्तेदार गले मिलने लगे। सायरा की छोटी बहन अलीना खुशी से उछलने लगी। पर्दा हटा और सामने सायरा ने अपने कानूनी तौर पर बने मियाँ अजान अली खान को पाया, जो काली नग से जड़ी हुई शेरवानी में हमारी अधूरी कहानी वाले इमरान हाशमी से कम नहीं लग रहे थे। खाना बिस्मिल्लाह करने के बाद सब सायरा की रुखसती की तैयारी करने लगे। मियाँ अब्दुल्ला पेशे से सरकारी कर्मचारी थे। उनकी बेगम का 4 साल पहले इंतकाल हो गया था। उनकी 2 मंजिले घर में वो और उनकी बेटियां रहती थी। 20 साल की सायरा ने अभी अपनी बीए की पढ़ाई खत्म की थी, पर अपने वालिद की खुशी के लिए उसने अजान से निगाह करना मंजूर कर लिया। और करती भी क्यों ना, कोई नुकसान भी तो नहीं था। अजान में गठीला शरीर, चेहरे पर ए दिले मुश्किल वाले रणबीर कपूर जैसी दाढ़ी, जो ना जाने कितनी लड़कियों को अपना दीवाना बना दे। आंखें ऐसी जिसमें ताउम्र डूब जाने को जी करे। पर उस दिन सायरा देवदास की चंद्रमुखी की तरह अपनी अदाओं से अजान को जीते जी मार रही थी। फिल्मों की दीवानी थी सायरा। महीने बीते, साल बीते और सायरा और अजान के रिश्ते को नया अंजाम मिलने वाला था। उस दिन हॉस्पिटल में खड़ा हुआ अजान कुछ आयतें पढ़ रहा था। या खुदा, चाहे बेटा हो या बेटी, उस पर आपकी रहम बरसाना। तभी नर्स ने आवाज लगाई, मिस्टर अजान, आपको बेटी हुई है, मुबारक हो, अंदर आइए। आपकी बेगम और बच्ची आपका इंतजार कर रही हैं। अपनी चांद सी गुड़िया को देखकर अजान की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब अजायरा यानी अजान और सायरा को मिलाकर एक नाम बनाया गया। अब अजायरा उनकी जिंदगी में आ गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अजान को किसी काम से देश के बाहर जाना पड़ा। उसका वो बाहर जाना अजायरा और सायरा की जिंदगी से भी बाहर जाना हो जाएगा कि किसे पता था। अजान को विदेश में किसी गोरी लड़की से इश्क हो गया। इश्क और इस उम्र में, वाकई इश्क कभी भी कहीं भी हो सकता है। लेकिन उस पाक साफ मोहब्बत का क्या जो उसकी हसीन बेगम और 1.5 साल की बच्ची उससे करते थे। सालों की वफा एक झटके में ही खत्म कर आया था अजान, और इश्क का नाम दिया था उसने उस बगावत को। शायद 4 दिन का उसका इश्क 3 साल की उसकी शादी पर भारी पड़ गया। एक दिन जब वो काम से लौटा, क्या बात है अजान, आज बड़े खोए खोए से लग रहे हैं? सायरा ने यूं ही मुस्कुराकर पूछ लिया। बीवी का ऐसे टोकना पहली बार अजान को पसंद नहीं आया। शायद उसके रूहानी ख्वाबों से उसे जगा दिया था सायरा ने। क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें? अजान चीखा। सायरा को उसके ऐसे बर्ताव का ना तो इल्म था ना उम्मीद। उसे यकीन नहीं हुआ कि अजान जैसे अच्छे इंसान भी कभी चीख सकते हैं। उसने सोचा शायद काम की परेशानी होगी। वो चुप होकर अजान की नजरों के सामने से चली गई। पर वो बेचारी कहाँ जानती थी कि परेशानी तो वो खुद है। अजान को इश्क का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था कि सायरा उसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके ख्वाबों में, निगाहों में, यादों में बस वो ही गोरी लड़की थी। धीरे धीरे उसका चीखना बढ़ गया। बात बात पर सायरा को ताना देना शुरू हो गया। बस हाथ उठाना ही बाकी रह गया। फिर एक रोज दोपहर के वक्त, आपको क्या हो गया है अजान? आप कभी ऐसे नहीं थे। कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। अजान के मुंह से आखिर निकल ही गया, हाँ है परेशानी मुझे। तुम हो मेरी परेशानी। फांसी के फंदे की तरह गले पड़ गई हो मेरे। मदद करना चाहती हो तो चली जाओ मेरी जिंदगी से, मुझे बख्श दो। मेरी जिंदगी, मेरा यहां पर वो रुक गया। मेरा क्या अजान? आपने जबरदस्ती नहीं किया था निकाह मुझसे, मंजूरी थी आपकी, कबूल किया था आपने। मैंने आपको अपना खुदा माना, आपकी इबादत की, आपकी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश पूरी की।
आपको चांद सी बेटी दी और आप मुझे फांसी का फंदा समझ बैठे। वाह, जिसको सर आंखों पर बैठाया मैंने, उसने ही मुझे पैरों की धूल समझ लिया। क्यों, क्या कमी है मुझ में, बताइए। आंसू ऐसे टपक रहे थे सायरा की आंखों से जैसे माला के मोती झड़ रहे हों। सुनना चाहती हो? है हिम्मत तो सुनो। मैं इश्क करता हूं किसी से, वो मेरी रूह में शामिल है, नहीं रह सकता मैं उसके बिना एक पल भी। मैं जिंदगी बिताना चाहता हूं उसके साथ, मैं निकाह पढ़ना चाहता हूं उसके साथ। छन्न से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई सायरा। इश्क? अच्छा, और मुझसे? मुझसे कुछ भी नहीं था आपको? सायरा ने खुद को संभाला। तुमसे रिश्ता था, जिम्मेदारी थी जो मैं निभा रहा था, पर इश्क मुझे उससे हुआ। वो सब हुआ जो कभी आज तक तुम्हारे साथ महसूस नहीं किया था मैंने। मुझे माफ कर दो सायरा, पर अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। अजान जमीन पर बैठकर बोलता है, मैं भीख मांगता हूं तुमसे, अल्लाह के लिए मुझे खुद से जुदा कर दो। अल्लाह के लिए? कौन से अल्लाह की बात कर रहे हैं आप? वो अल्लाह जिसको याद करके आपने मुझसे निकाह किया था, वो अल्लाह जिससे आप एक बार भी नहीं डरे किसी और दूसरी से नैन मटक्का लड़ाते वक्त। तब याद नहीं आई अल्लाह की आपको? जब अपनी मोहब्बत में इतने खुदगर्ज बन गए, बेवफा बन गए, तब क्यों भूल गए अल्लाह को? गुस्से की आग में जलती सायरा के आंसू अब भी नहीं रुक रहे थे। सायरा, तुम अच्छी हो, कोई कमी नहीं है तुम में, पर यह भी सच है कि मैं अब किसी और से प्यार करता हूं। मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना। मैं तुमसे तलाक चाहता हूं अभी। इससे पहले कि सायरा कुछ कहती, अजान अपना फैसला सुना चुका था। तलाक, 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 ये लफ्ज बोलकर एक झटके में ही तोड़ गया वो 3 साल का रिश्ता। कुचल गया उसकी रूह को, छलनी कर गया उसका जिस्म, मिटा गया उसका वजूद, बना गया उसको जिंदा लाश। संभलने का मौका भी नहीं दिया उसने सायरा को। अपना फैसला सुनाकर सायरा की आने वाली जिंदगी का फैसला कर गया था वो। उस बुज़दिल ने ये तक नहीं पूछा कि सायरा तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या फैसला है। सायरा को कटघरे में खड़ा कर खुद ही जज बन गया वो। वकील का बेटा था, वकालत कर गया वो। सायरा अपनी छोटी सी अजायरा के साथ अपने मायके लौट गई। हर रोज बदनामी का घूंट पीती गई। वो चाहती थी अपने रिश्ते को बचाना, पर मौका ही नहीं मिला उसे। और एक दिन जलील होते होते इसी की गलती होगी, खुश नहीं रखती होगी अपने शौहर को, तभी तो तलाक दिया उसने। दुनिया वालों ने कभी अजान पर बदनामी की छींटें ना डाली। वो तलाकशुदा थी, बदनामी पर तो हक था उसका, पर बेचारी कब तक पीती घूंट। एक दिन जहर पी गई। आज ना अजान है ना सायरा, पर ना जाने कितने होंगे ऐसे इस जमाने में। क्या सच में टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है सालों का पाक रिश्ता? सिर्फ एक तरफा तलाक तलाक कहकर जाने से एक दफा सोचिएगा जरूर। ये थी कहानी तलाक तलाक तलाक, जिसे आप सुन रहे थे राहुल।